Assalamu alaikum. Hope you're doing well. My name is Mohammed Imdan, roll number 192052, class BSIT, evening subject HRM, and chapter number. Today my chapter is 38, 39 and 40. Let's discuss this topic. अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप. आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन राइट्स एंड डिसिप्लिन के बारे में कि एम्प्लॉयर राइट्स एंड डिसिप्लिन के बारे में कि एम्प्लॉयर के क्या राइट्स होते हैं. Let's start that. Employer, as you see that इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय एट विल, डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन लॉ, मिनिमम वेजेस एंड लेबर लॉ एंड राइट टू प्राइवेसी. तो हम इसमें एम्प्लॉय राइट्स के बारे में बात करते हैं कि जो आपके फर्म में या आपकी किसी भी फर्म में, मिल में या किसी भी बिजनेस में अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय आपका काम कर रहा है तो उसके पास प्रॉपर राइट्स होने चाहिए. डिफरेंट हम राइट्स होने चाहिए. हम इस राइट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उसके स्टेटमेंट राइट्स होने चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होने चाहिए, उसके अदर राइट्स होने चाहिए. ठीक है. सेंट्रल राइट्स होने चाहिए. तो की सेंट्रल राइट्स कैन बी फाउंड इन द लॉ सच एज द सिविल राइट्स एक्ट, द ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड द सैनिटरी राइट. वो राइट्स होते हैं कि आप उनकी हेल्थ के बारे में प्रॉपर ध्यान रखें, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, उनको हेल्थ की इंश्योरेंस दें. कोई भी उनकी तबीयत खराब हो तो आप उनका बिल वगैरह पास करेंगे. जो भी उनका यानी कि जो उनकी हेल्थ का कोई भी एक्सपेंस है तो वो आप अपनी पॉकेट यानी कि आप अपनी जेब से उनके बिल पेड करेंगे. ठीक है. कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, रिटन राइट, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल द टर्म ऑफ द एम्प्लॉय रिलेशनशिप. दिस कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली एड्रेस such as the issue century due process and wrongful discharge. Beside written contract there are the implied contract, employee handbook, employee politics and employee policies and statement made by interview and manager by the interpreted by the courts and employed contracts. Other rights में ये होता है कि आप उसके यानी कि उसको तकरीबन फ्रीडम स्पीच होना चाहिए. एम्प्लॉय के बारे में एम्प्लॉय को फ्रीडम स्पीच होना चाहिए. वो आप जो भी उसकी राय है, ज़ाती राय है, आपकी फर्म ये किसी भी किस्म की कोई भी ज़ाती राय, तो वो अब उसके बाद कोई भी यानी कि कोई ये ना हो गया कि उसे रोका जाए कि आप ये बोल नहीं सकते. उसके बाद प्रॉपर राइट्स होने चाहिए कि वो अब अदर राइट्स पे बोल सके. ठीक है. मैनेजमेंट के राइट्स होने चाहिए. एम्प्लॉय एट विल, सबसे पहले देखिए कि अगर आप हम आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू इस तरह दे देते हैं कि एम्प्लॉय के क्या राइट्स होने चाहिए और उसके डिसिप्लिन क्या होना चाहिए. एम्प्लॉय का राइट्स ये होना चाहिए कि जब आप एम्प्लॉय का जब एक एम्प्लॉय आपकी फर्म में काम कर रहे हैं तो आप उसके पास प्रॉपर राइट्स है तो आप उसको इसको एक प्रॉपर यानी कि उसकी हेल्थ इंश्योरेंस पास करें. उसके जो भी उसकी यानी कि हेल्थ पे कोई भी एक्सपेंस आता है, तो बीमार है तो आप उसकी हेल्थ पे जो भी खर्चा आता है तो आप अपने पॉकेट से उसके बिल को पास करें. उसके जो भी एक्सपेंस है वो आप खुद पेड करें. तो ये एक एम्प्लॉय के राइट्स में आता है कि वो क्योंकि वो आपको अपना प्रॉपर एक टाइम दे रहा है, आपके फर्म को, आपके बिजनेस को एक प्रॉपर टाइम दे रहा है. क्योंकि अगर वो आपका बिजनेस कामयाब होगा तो ऑब्वियसली उसी की देखा जाए तो उसी की कामयाबी. आप उसको तकरीबन आप उसको हर किस्म की यानी कि फ्रीडम स्पीच दें. ये सब एक एम्प्लॉय राइट्स में होता है कि आप उसको एक्सपेंस दें, आप उसको एक्स्ट्रा बोनसेस दें, उसको प्रोवाइड करें, बोनसेस प्रोवाइड करें, उसको वो दें. ये सब एम्प्लॉय के राइट्स में होता है कि आप उसको कन्वीनियंस प्रोवाइड करें कि वो जिस कन्वीनियंस पे आपके फर्म में आके आपके काम करेगा. बस यानी कि एक बेस्ट का खर्चा सब कुछ ही अब आपकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो आपके बिजनेस को एक प्रॉपर अपनी तरफ से प्रॉपर टाइम दे रहा है. तो ये भी एम्प्लॉय का राइट्स होता है. ये सब एम्प्लॉय के राइट्स में इंक्लूड होते हैं. इसके बाद आता है जी एम्प्लॉय का डिसिप्लिन. ठीक है. डिसिप्लिन ऑफ एम्प्लॉई हो क्या कि प्रोग्रेसिव, वो आपको प्रोग्रेसिव अपनी तरफ से वो एम्प्लॉय का डिसिप्लिन में होता है कि वो अपनी तरफ से प्रॉपर प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन दे. वो अपनी तरफ से ना ईमानदारी से आपके फर्म में यानी कि बिजनेस में काम करे ताकि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सके. पॉजिटिव डिसिप्लिन दे, एनकरेजिंग एम्प्लॉय टू मॉनिटर देयर ओन बिहेवियर एंड एज्यूम रिस्पांसिबिलिटी फॉर जो भी इसका एक्शन है, जो भी इसका रिस्पांसिबिलिटी है वो उसको फुलफिल करे. अपने यानी कि सारी रिस्पांसिबिलिटी को आपकी फर्म में फुलफिल करे. कोई भी यानी कि आप सिंपल वर्ड में कह सकते कोई भी डंडी या कोई भी ऐसी दो नंबरी ना करे जिसकी वजह से आपका बिजनेस लॉस में हो. उसको चाहिए कि ये जब आप अपनी तरफ से एम्प्लॉय का पूरे राइट देना तो एम्प्लॉय का भी हक है कि वो आपके फर्म में अपनी दिल लगा के यानी कि फुल ईमानदारी से आपकी फर्म में काम करे ताकि आपकी फर्म यानी कि जो भी बिजनेस है वो कामयाब हो सके. ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आता है और ये सब ह्यूमन के एम्प्लॉय के राइट्स हैं. एम्प्लॉय के राइट्स अब उनको कह सकते हैं डिसिप्लिन को एम्प्लॉय कह सकते हैं. ठीक है. और अगला हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय सेपरेशन. एम्प्लॉय सेपरेशन एक देखा जाए तो एक मेन टॉपिक, अगर आप काउंट करें तो एक मेन टॉपिक ये HRM का हो सकता है. एम्प्लॉय सेपरेशन ये होता है कि आपका एक एम्प्लॉय आपकी जो फर्म है उसको छोड़ के या बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे. अब आप